सबको जय यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई महीने की 12 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह हम सबों से बताता है कि भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, जो मुझसे होकर गए बिना कोई भी उस पिता के पास, उस स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। यानी कि स्वर्ग जाने का द्वार ही प्रभु यीशु है। वही बात प्रभु यीशु मसीह जोर देते हुए कहता है, मैं ही द्वार हूं। इसका मतलब यह है दूसरा कोई द्वार नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए, पिता के पास पहुंचने के लिए, स्वर्गीय जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए दूसरा कोई द्वार नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता है, वह है प्रभु यीशु मसीह। एकमात्र द्वार है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ही द्वार हूँ। यानी कि दूसरा कोई भी नहीं। यानी कि किसी प्रकार की गलतफहमी हमारे मन में ना हो, किसी प्रकार की दुविधा ना हो, किसी प्रकार का संदेह ना हो। बात स्पष्ट है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है आज के सुसमाचार के माध्यम से कि एकमात्र द्वार है स्वर्ग जाने का, अनंत जीवन पाने का। वो एकमात्र द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और उस द्वार तक पहुंचने का मार्ग भी एक ही है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसी बात को लेके प्रभु आज के दिन में हम सबों से बातें करता है और कहता है, मैं ही द्वार हूँ। और ये द्वार क्या है? मुक्ति का द्वार है, जीवन का द्वार है, स्वर्ग का द्वार है। इसके अतिरिक्त अगर कोई कहता है मैं भी द्वार हूँ, मैं ही रास्ता हूँ, अगर कोई कहता है तो वो चोर है, वो डाकू है, वो नुकसान करने आएगा, वो द्वार से नहीं आएगा। क्योंकि द्वार एक ही है। जो द्वार छोड़ के अन्य कोई रास्ते से आएगा, प्रभु यीशु मसीह उन सभी तत्वों से, बातों से, शक्तियों से हमें सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए हमें चेतावनी देता और कहता है, चोर केवल चुराने आता है, मारने आता है, नष्ट करने आता है। हमारा शत्रु शैतान जो चोर की भांति हमारे जीवन में आक्रमण करना चाहता है, हमारी शांति भंग करना चाहता है, ईश्वर के रास्ते से हटाना चाहता है, अनेक प्रकार के प्रलोभनों को देकर हमें ईश्वर से दूर करना चाहता है। इसलिए प्रभु हम सबों को सतर्क करता, सावधान करता है। चोर भी मौजूद है। चोर हमेशा चुराने का मौका ढूंढता है, नष्ट करने का, बर्बाद करने का मौका ढूंढता है और हमारे जीवन में आक्रमण करने का मौका ढूंढता है। इसलिए हम सभी लोगों को उस चरवाहे की आवाज सुनते रहने की आवश्यकता है, उसकी आवाज पहचानने की आवश्यकता है और उस चरवाहे का अनुसरण करने की आवश्यकता। अगर हम चरवाहे की आवाज नहीं सुनेंगे, उसका अनुसरण नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से चोर हमारे जीवन में आक्रमण कर सकता है। इसलिए उस चरवाहे की आवाज सुनना, उसकी आवाज पहचानना और उसका अनुसरण करना बहुत ही जरूरी है, जो कि आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को सिखाता है। प्रभु यीशु जीवन देने आया, बल्कि परिपूर्ण जीवन देने आया। प्रभु यीशु मसीह जो भला चरवाहा है, अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया, अपना जीवन देने आया। बहुतायत का, परिपूर्णता का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। क्योंकि प्रभु ने देखा कि चोर ने, शैतान ने, अंधकार की शक्ति ने मनुष्य का विनाश किया, मनुष्य के जीवन में आक्रमण करते हुए मनुष्य को सच्चाई के, प्रेम के, न्याय के, शांति के, क्षमा के रास्ते से भटकाया, एक दूसरे के बीच में
नफरत पैदा कर दी, एक दूसरे के बीच में ईर्ष्या जलन की बात उत्पन्न कर दी, एक दूसरे से घृणा करना सिखाया। इस प्रकार से बर्बादी के ओर ले चल रहा था वो शैतान, वो चोर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए इस धरती पर आया हूं ताकि उन सबों को जीवन मिले जो बर्बादी के रास्ते पर थे, बुराई के रास्ते पर थे, अंधकार से संचालित थे। उन सबों को मैं जीवन देने के लिए आया हूं, जीवन बहुतायत का, परिपूर्णता का जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया हूं। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, मैं इसलिए आया हूं ताकि उन सबों को जीवन मिले, जीवन बहुतायत से मिले, जीवन परिपूर्णता का मिले। हमें चोर से सावधान रहने की आवश्यकता। इसलिए प्रभु हम सबों को सतर्क करता है। चरवाहे पर भरोसा रखने की हमें जरूरत है। चरवाहे पर, उसके वचनों पर भरोसा रखना, विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। तभी जाके हम उसके साथ बने रहेंगे, उस चरागाह तक पहुंचेंगे, शांत जल के पास पहुंचेंगे, स्वर्गीय सुख प्राप्त करेंगे। उस चरवाहे की आवाज सुनते ही उसका अनुसरण करेंगे, निश्चित रूप से वो स्वर्गीय आनंद, वो स्वर्गीय सुख हम सबों के लिए प्राप्त होगा। अन्यथा खतरा हमेशा हमारे चारों ओर मंडराता रहेगा। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु में बने रहने से हमें चरागाह मिलेगा, अर्थात सारा सुख प्रभु के द्वारा ही हमें मिलेगा। दूसरा कोई द्वार नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु मसीह है जो हम सबों का आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है, बताता है कि हम भ्रम में ना रहें, दुविधा में ना रहें। एकमात्र द्वार है वो प्रभु यीशु मसीह, और स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। उसी की बात सुने, उसी की बात माने, उसी का अनुसरण करें, उसी के योजना के अनुसार जीवन बिताएं। प्रभु हम सबों को यही बात सिखाता है, बताता है, और हम सबों को आज के दिन में बुलाता है। प्रभु का संदेश को हम सभी ग्रहण करें, अपने दिल में संजोए रखें, उस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने का निरंतर प्रयास करते रहें। प्रभु की आवाज सुने। प्रभु हमें निरंतर बुलाता है, अपने हम सबों के नाम वो जानता है, नाम से पुकारता है, नाम से बुलाता है। उसकी पुकार को सुने, उसकी पुकार को अनसुना ना करें। उसकी पुकार अलग अलग प्रकार से, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग घटनाओं के द्वारा हम सबों के सम्मुख पहुंचती है। उसको पहचाने और उसका अनुसरण करें ताकि हम सबों को बहुतायत का जीवन मिले, किसी प्रकार के नुकसान से हम सभी बचे रहें और प्रभु में आनंद मनाते रहें। वह प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत, अनुग्रह हम सबों पर निरंतर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।